अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कशन जो है वो एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9 के ऊपर करनी है। चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी a प्लस बी एटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 प्लस 3 एटा प्लस 7 माइनस 2 एटा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मैंने आयोटा के बारे में बड़ी डिटेल से बताया कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो आयोटा वाली वैल्यू आयोटा में ही प्लस होती है, यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स में होती हैं और दूसरी वैल्यूज़ दूसरे में ऐड होती हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि 2 को आप 2 आयोटा में जमा कर लें तो ये 4 आयोटा बन जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह 3 आयोटा को आप 7 में जमा कर लें तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। 3 आयोटा 2 आयोटा में ही होगा क्योंकि ये भी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं। चलिए सिंपल वो कहता है इस क्वेश्चन में कि इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो इनको ऐड कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखें 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब 7 और 2 9 प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1 आयोटा, यानी ये हमारे पास फॉर्म बन गई a माइनस बी आयोटा या प्लस बी आयोटा। बी ये 0, बी हमारे पास यहाँ पे होगा क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो 0 होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, वो भी सेम इसी तरह उसमें भी कहता है कि उसको भी आपने इसी फॉर्म में लिखना है। तो देखें वो क्या है, 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। उसके बाद -3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा, 7 प्लस 4 आयोटा जी। तो देखें इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें नज़र आ रहा है कि इस 2 को पहले हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसी तरह 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन वगैरह होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 2s are 10 प्लस 4 2s are 8 आयोटा माइनस 7 3s are 21 प्लस माइनस 3 4s are 12 आयोटा। अब सिंपल ये सवाल नहीं बन गया तो अब प्लस माइनस कर लें। 10 में से 21 गए -11 और 12 में से 8 गए -4 आयोटा। ये भी a माइनस बी आयोटा यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी तरह का ही है। माइनस बाहर है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो इंतहा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है अक्सर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है हमेशा -1, ठीक है। ये आपने आगे से याद रखना है, -1 प्लस 6। अब मैं इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखने लगा हूँ, तो आयोटा स्क्वायर की शक्ल देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 होती है, ठीक है। ये आपने आगे से रिमेंबर रखना है। अब ये जो आयोटा क्यूब है इसको मैं आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना चाह रहा हूँ, तो देखिए किस तरह लिखूँगा। आयोटा स्क्वायर 7 आयोटा, यानी बेसिस सेम पावर ऐड हो तो आयोटा 3 नहीं हो जाएगा, 2 इसका प्लस 1 3, तो आयोटा 3 इस फॉर्म में लिखूँ तो कोई इसकी हालत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह 3 इंटू 2 8s are 16 होता है, ठीक है। सबको मैंने आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है -1, वो पुट करके मेरे पास सिंप्लीफिकेशन ईजिली हो जाएगी। इसी तरह 2 9s are होता है 18, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 19,
तो एक आयोटा और लगा देते हैं 7, तो 19 ही बन गया। इसी तरह अब हम 24 और 7 एक आयोटा, तो 25 बन गया। ठीक है, अब देखें सिंप्लीफिकेशन क्या होती है। -2 + 6 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, मैंने आपको बताया पहले ही, 7 आयोटा आ रहा था हमारे पास, +3 आयोटा स्क्वायर -1 ऊपर r⁻8 -6 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 ऊपर पावर 9, 7 आयोटा आ रहा था। उसके बाद 4 आयोटा स्क्वायर -1 ऊपर पावर 12 थी, 7 आयोटा। ठीक है, 7 आयोटा आ रहा था। अब देखें -2 प्लस -6 आयोटा +3 इंटू ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर इवन नंबर है। अगर पावर इवन हो तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ओड हो तो फिर वो माइनस भी रहता है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये 9 था ऊपर, और ये ओड पावर है, तो -6 आयोटा। अब ये इवन ही है, तो +4 आयोटा। ठीक है, -2 -6 आयोटा +3 +6 आयोटा +4 आयोटा। अब ये कुछ कटिंग होगी यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़। -6 आयोटा +6 आयोटा कट गया, 3 में से 2 गए तो 1 +4 आयोटा। तो ये भी हमारे पास a + b आयोटा की शक्ल में लिखा गया, यही हमारा जवाब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो पूछ लेता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ तक ही करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ और सवालात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4। आपको कोई समझ ना आ रही हो, आपको कोई मसला हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा, आप मुझे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।